कार इंडी न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जनता की क्या राय है, आइए जानते हैं। ये लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तो इसको लेकर आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? बीजेपी। जी, क्यों आप बीजेपी को पसंद करते हो इतना? हम हिंदू हैं भाई साहब, तो जो राम मंदिर के उस पर सपोर्ट करते हैं, धारा 370 के ऊपर सपोर्ट करते हैं, और ज्ञानवापी मंदिर के ऊपर जो कांग्रेस नहीं ला पाई वो इन्होंने ला के दिखाया, बस यही है। जी, आम जनता के लिए क्या क्या कार्य किए हैं भाजपा पार्टी ने? सभी के लिए कार्य करे उन्होंने, सभी के लिए कार्य करे। कौन कौन से कार्य बता सकते हो आप? ये तो सब आपको पता है जी, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? सब आपको प्रेस रिपोर्टर वालों को सबको पता है। बस ठीक है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। जी, आप बताइए। मदन लाल गुप्ता ने मेरा नाम है, कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ मैं। और बीजेपी ने करा क्या है? 1.5 लाख 1000 करोड़ रुपया कर्ज ले चुके हैं विदेशी बैंकों से। वो पैसा कहाँ है, कहाँ लगाया? पार्लियामेंट बनाया, पटेल की मूर्ति बनाई, इसमें पैसा लगाया, बर्बादी करा है। गरीबों के लिए क्या करा? 80 करोड़ लोगों को अनाज दे दिया, ये करा बस इन्होंने। भीख दे दी लोगों को, भीख में राजी हो गए। मंदिर बना दिया, अच्छी बात है, मंदिर पब्लिक ने बनाया, उन्होंने नहीं बनाया। गवर्नमेंट ने पैसा नहीं लगाया, पब्लिक का पैसा है, वो कोर्ट के आदेश से मंदिर बनाया। तो हम तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत कुछ देश में कराया। मगर वर्तमान में देखा जाए तो भाजपा पार्टी को बहुत जनता पसंद कर रही है। वो बात हिंदू और मुस्लिम वाली बात कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान इस देश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दंगे हो जाएंगे। 2-4 करोड़ आदमी नहीं है, 25 करोड़ आदमी हैं। 25 करोड़ आदमी को देश से बाहर निकाल दोगे, मार दोगे, काट दोगे। आप उनको मारोगे तो वो भी तो आपको मारेंगे। इसमें देश में तो बवाल होगा ना। तो ये तो चीज़ गलत हो रही है ना, हिंदू मुस्लिम की हो रही है। कि जनता की राजनीति, धर्म की राजनीति कर रही है बीजेपी। ये वो गलत है, होनी नहीं चाहिए। क्या कर रहे हैं ये? यही कर रहे हैं, बस विवाद कर रहे हैं, हर जगह झगड़ा हो रहा है, दंगे हो जाते हैं। बहुत सी पार्टी और सारे मीडिया बिकी हुई है, सारे अफसर बिके हुए हैं, सारे अफसर इनके दबाव में है, जज इनके दबाव में है। कहाँ तक रोकोगे इनको? कैसे कह सकते हैं कि ये सब पता लग जाता है। अभी ये जो 2014 से पहले जो जज थी बनी है गुजरात की, वो मोदी जी की क्या थी? वो सेक्रेटरी थी ना, जो क्या थी, जज वकील थी, उसको जज बना दिया। आज सुप्रीम सोरेन के लड़के के साथ क्या करा? उसके ऊपर केस डाला, वो जज हुई। कैसे जज उसको बना दिया आपने? तो बीजेपी के ही बंदे बैठ रहे हैं ना सारे, हर जगह बीजेपी के। कौन बैठ रहा है बताओ? आम आदमी से कौन आ रहा है? कोई पब्लिक में से कोई नहीं है, सब इनके अपने बंदे बैठा रहे हैं। ऐसे क्या काम करे थे जो उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? क्या नहीं किया ये बताओ? देश में कितने करा? क्या था देश में? 47 में था क्या? लोगों को रोटी खाने के पैसे नहीं थे। आज लोगों को पैसा आ गया तो आज बीजेपी हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं, गलत है ना। पहले लोगों को था क्या ये आज जब नेता बैठे हुए हैं, सब करोड़ों रुपया छापते हैं। बीजेपी में चोर नहीं है, सब चोर रहेंगे। तनख्वाह कितनी है? 2 लाख। साल के कितने हो गए? साल के 24 लाख। 5-5 करोड़ रुपए के एक इलेक्शन में खर्च करते हैं, 6-6 करोड़ रुपया। आता कितना? 2 करोड़ 2.5 करोड़ सारा आता होगा 5 साल में। बाकी पैसे ये कहाँ से लाते हैं? सब डकैते हैं, सब चोर हैं जितने, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। मैं तो ये कह रहा हूँ, कांग्रेस में भी चोर हैं, हर पार्टी में चोर हैं, मगर ये सब करप्ट हैं। ये ना कहें बीजेपी दूध की धुली हुई है, ये भी चोर है। ये 5-5 कुछ दारुआं बांटते हैं, बीजेपी वाले खुद दारुआं बांटते हैं खुली। जी, आप दिल्ली में रहते हैं और आम आदमी पार्टी है क्या? आम आदमी पार्टी भी ऐसी है, वो भी बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, इसके ऊपर पब्लिक घूम रहा। तो आम जनता को ये तो सुविधा प्रोवाइड इससे क्या होता है? विकास तो नहीं होगा ना। कुछ और काम करो ना उन पैसों का, उस पैसे का कोई अच्छा काम करो देश में। दिल्ली में कुछ अच्छे काम करो, लोगों को घर अच्छे बना के दो। झुग्गियाँ दिल्ली के अंदर 10,000 झुग्गियाँ अब भी हैं। किसने हटा दी? बीजेपी ने हटा दी या आम आदमी ने हटा दी? किसने हटाया बताइए? गौठी नहीं रही है, अभी नई दिल्ली के अंदर है। ये गोल मार्केट में झुग्गियाँ हैं। इसको क्लीन करके बिल्डिंग बना के उनको घर बना के दो, या कहीं की जगह दो उनको, बसाओ अच्छा। दिल्ली को सही करो, वो तो इनसे होता नहीं है। तो पानी केंद्र भी करेगी, राज्य सरकार भी करेगी, दोनों मिलके करें। चाहे वैसे वो अलग हैं, मगर इनको मिलके काम करना चाहिए ना देश में। तो ये तो विवाद करते हैं, झगड़ा कर रहे हैं।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार। सर, आगामी लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर क्या जनता की राय है, आप बताइए। अब की बार 400 पार। आपकी बात 400 पार। जी सर, बिल्कुल। कॉन्फिडेंट के साथ कैसे कह सकते नहीं, हमें जो काम किया जाता है वो सामने नज़र आता है, दिखता है। आप बताओ मोदी जी ने क्या नहीं किया? हैं जी, आप बताइए क्या किया है। आप जो पूछिए हम बताते हैं। अभी आजकल जो जितने NH चले, हाईवे चल रहे हैं, मेट्रो चल रही है, बुलेट ट्रेन चल रही है, कहाँ से? अपने घर से कोई नहीं देता। तो यही बात है। ये अभी बुलेट ट्रेन तो वैसे चली नहीं, वंदे भारत चल रही है, आगे आगे भविष्य। अभी 2024 के इलेक्शन होगा, उसके बाद चलेगी बुलेट ट्रेन भी चलेगा। जी जी, बिल्कुल चलेगा। वादा तो 19 में किया था 24 में बुलेट ट्रेन लाने का, बट अभी तक तो आई नहीं, 24 आ गया। टाइम तो लगेगा ना भैया, टाइम तो लगेगा, सब्र तो करना पड़ेगा, सब्र का फल मीठा होता है। 5 साल हो गए, 19 में बोला था तो कोई बात नहीं, 5 साल और इंतज़ार कीजिए, अभी देखिए क्या होता है। जी जी जी। और क्या सोचते हो आप, और कौन कौन से कार्य के बारे में बताना चाहेंगे आप? नहीं, अभी तो हिंदू राष्ट्र होना है सबसे पहले बड़ा मुद्दा है। क्यों हिंदू राष्ट्र के लिए? हमारा होना देश तो चाहिए। धर्मनिरपेक्ष है। नहीं, धर्मनिरपेक्ष तो है, लेकिन पता क्या, कई चीज़ों में है कि हमारा जो गवर्नमेंट है, मुसलमान बाकी जो दूसरे हैं उनके लिए ज़्यादा एफोर्ड करते हैं, हिंदू के लिए कम करते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं, राम मंदिर बन गया तो नहीं। अब जैसे मस्जिदों में लगा लो, उनके जो नमाजी होते हैं उनको पैसे मिलता है, मंदिर के पुजारियों में तो नहीं मिलता। काफ़ी कुछ है, तो इसका संशोधन होना ज़रूरी है। आप बता दीजिए, आगामी लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मेरा नाम प्रीतम धारीवाल है। मैं राजधानी नागरिक कल्याण समिति का अध्यक्ष हूँ। देखिए, लोगों में जिस प्रकार से इस समय हलचल मची हुई है, कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है, कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता है, कोई आप पार्टी को सपोर्ट करता है, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा इस समय जो है, आने वाले चुनाव में लोकतंत्र को देखकर, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में ही कहा है, 1-2 दिन पहले ही, कि चंडीगढ़ में जो हुआ है, कैमरे के सामने जिस तरीके से चोरी करके और वोटें जो हैं वो कैंसिल की गई हैं, 8 वोटें, वो भी जो है विरोधियों की, एक भी उसमें ऐसा नहीं है जो सत्ता पक्ष वाला हो। इस तरह की वो देख के सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया कि ये लोकतंत्र की हत्या है, तो ये एक ऐतिहासिक बात हो गई। इतिहास में दर्ज हो गया कि इस सत्ता में, इस शासन प्रणाली में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो हम केवल लोकतंत्र की बात करते हैं। देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स से ज़्यादा जो है भरोसा नहीं करना चाहिए राम नरेश जी। लोग करते हैं, हमारी अपेक्षाएं होती हैं, हम जिताकर भेजते हैं, लेकिन जिसको हम जिताकर भेजते हैं कि वो जाता भी है वहाँ, वोट कहीं डाली जाती है और पहुँच कहीं जाती है। असली मुद्दा ये है, आजकल EVM को लेकर बवाल मचा हुआ है। 2007 में मतदाताओं को राहत देने के लिए नोटा का प्रोविज़न दिया था, ऑप्शन दिया था। उसमें ये था, हमें कोई भी पॉलिटिकल आदमी पसंद नहीं है, जैसे मुझे भी कोई भी पॉलिटिकल आदमी पसंद नहीं है, तो वो नोटा को वोट दे सकते हैं। अब रही बात इसकी कि सत्ता पक्ष ये चाहता है कि EVM नहीं हटेगा। विरोधी और हमारे जैसे लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो ये चाहते हैं कि आप बहुत ईमानदार हैं, बहुत सही हैं, तो आप एक बार जो है बैलेट पेपर से जीत कर आकर दिखा दीजिए। तो हमने बीच का रास्ता, मेरा अपना ये मानना है कि बीच का एक रास्ता, ऑप्शन जो है वो नोटा की तरह ऑप्शन दिया जाना चाहिए। वोटिंग जो है, जो मशीन है EVM, वो भी रहे और बैलेट से भी रहे। जिसको बैलेट से देना है वो बैलेट पर जाके मोहर लगा दे, जिसने EVM से देना है वो बटन दबा दे, अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। जी, जैसे कि आपने बोला कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, हाल ही में विधानसभा चुनाव भी हुए थे, तो उसको लेकर फिर आपका क्या कहना है कि विधानसभा में इस तरह की कोई धांधली नहीं होती जो जैसे चंडीगढ़ में हुई है, ऐसे हो सकती है ना। अच्छा जी। ये संभावनाएं तो कहीं भी है। इसके लिए ये नहीं है कि उसमें समय लगेगा कि हाँ वो बैलेट को लाने के लिए 2 महीने 4 महीने लग जाएंगे। अगर आपने लोकतंत्र को बचाना है तो आपको 2 किलोमीटर आगे जो है फालतू जाने में कोई हर्ज नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं और आप वहाँ ही दोबारा आप बिफोर इंडिपेंडेंट की ओर जा रहे हो, बैलेट पेपर से चुनाव करवाकर। सब जगह तो अब मशीन से काम हो रहा है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, पुराने समय की अगर बात करें, आपने कहा कि आप पुराने समय की तरफ जा रहे हो, तो पुराने समय की तरफ जाओ तो इन चेहरों पर कहीं मुस्कुराहटें थी,
अब देख रहे हैं कि सारे मुरझाए हुए चेहरे हैं, इतनी हाहाकार मची हुई है, महंगाई है, रोज़गार है। ये कोई कि इतने लोगों को हम जो है फ्री में राशन दे देंगे, आप रोज़गार दीजिए ना। फ्री में तो आप गुलाम बनाना चाहते हैं। जो अंग्रेज़ों ने फूट की नीति जो है अख्तियार की थी, वही आप कर रहे हैं। और कांग्रेस ने भी मंदिर की राजनीति कांग्रेस ने भी की है, भाजपा ही नहीं कर रही है। सबसे पहले कांग्रेस ने शुरू की थी। कोई भी पार्टी जो है दूध की धुली हुई नहीं है, सब एक से एक खलीफा हैं। निष्कर्ष आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? निष्कर्ष तो देखिए यही है कि अगर जो चुनाव होते हैं वो वोटर्स को लेके होते हैं, वोटर्स वोट डालता है तो लोकतंत्र जिंदा रहता है। अगर आपको लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो आपको बैलेट पेपर का ऑप्शन